हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नैनिका हियर। सो आज की वीडियो जो है वो निर्जला एकादशी के ऊपर है कि निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। शुरुआत करते हैं कि निर्जला एकादशी है क्या। तो जो निर्जला एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और निर्जला एकादशी जो है वो सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है क्योंकि इस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगर आप किसी को भी जल दान करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसमें आप अपने वस्त्रों का दान कर सकते हैं, इसमें आप अपनी चीज़ों का दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन करते हैं कि एकादशी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की कथा मैं आपको बताती हूँ। तो होता क्या है कि जो हमारे भीम सेन हैं, वो देखते हैं कि कुंती माता और अर्जुन, युधिष्ठिर और बाकी सब भी मतलब अच्छे से पूजा वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? वो लोग व्रत वगैरह रख रहे हैं, बट जो भीम जी हैं, उनसे व्रत रखे ही नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको भूख लगती थी। अब उनको भूख लगती थी तो वो क्या करें? अब वो इस विषय के बारे में बड़े चिंतित रहते थे कि मैं तो फिर स्वर्ग नहीं जा पाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो जाते हैं व्यास जी के पास और उनको बोलते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, क्योंकि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, इसलिए मैं व्रत नहीं रख पाता। तो जी व्यास जी हैं, वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि ठीक है, अगर आपसे पूरे 24 एकादशी नहीं रखी जाती, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक व्रत आप रख सकते हैं, वो है निर्जला एकादशी। उसमें आपको लाइक 1 दिन तक पानी नहीं पीना है, ठीक है? उसका जो व्रत खुलेगा, वो आपका दूसरे दिन सवेरे खुलेगा, सूर्योदय के बाद, यानी द्वादश तिथि को। अब जो भीम जी हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन का तो मैं कोशिश कर ही सकता हूँ रखने के लिए, तो वो मान जाते हैं। अब उसमें जो व्यास जी हैं वो उन्हें बताते हैं, जो भी इंसान जो है वो दान करता है उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है, ठीक है? तो इसकी जो विधि है वो क्या है कि आप सवेरे प्रातः स्नान कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, अपना पूजा स्थान जो है, जो आपका पूजा स्थल है, उसे अच्छे से साफ कीजिए। भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं, दही और दूध, मिश्री, मेवा, इन सब का आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरे दिन ही आप द्वादश तिथि के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं, उससे पहले नहीं खोल सकते। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो निर्जला एकादशी है, वो 24 एकादशियों के बराबर उसका पुण्य मिलता है और ये सबसे कठिन इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये एकादशी जो है, वो जून में आती है। तो जून में पहले से ही बहुत गर्मी होती है, इसलिए जलदान देना इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है, जो बेसिकली भी हम मानते ही हैं। एकादशी के दिन आप उसकी कथा सुनिए, ठीक है? भक्ति में लीन रहिए, आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं, जितनी बार चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 11 बार या 21 बार या फिर 108 बार करना अनिवार्य है। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे भजन होते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। कई लोग जो हैं वो द्वादश तिथि में यज्ञ करवाते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है कि अगर आप द्वादश तिथि में यज्ञ कराते हैं तो उसका आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। यानी कि जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अगर आपने यज्ञ कराया है, जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आपको यमराज के दूत नहीं लेने आते, आपको फिर ऐसा माना गया है कि विष्णु भगवान के जो सेवक हैं वो आपको लेने आते हैं डायरेक्ट स्वर्ग के लिए, सीधे स्वर्ग की आपको प्राप्ति होती है। ये व्रत जो है वो कोई भी रख सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चे कोई भी रख सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका व्रत बहुत अच्छे से जाए। आपको निर्जला एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।